केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बाद आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिड्यूस चैप्टर्स के बारे में, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से बुक से पढ़ना अच्छा रहता है, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। सेकंड पार्ट जो कि यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 है, वो आप लोग के सेकंड ईयर में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। टोटल 5 यूनिट, उसमें से 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में से बोटनी के हैं 6 चैप्टर और जूलॉजी के हैं 7 चैप्टर, ठीक है। ये 13 चैप्टर जो डिवाइडेड है 5 यूनिट में, उसमें बोटनी जूलॉजी मिक्स होकर के है। बोटनी में टोटल 6 चैप्टर है और जूलॉजी में टोटल 7 चैप्टर है। अगर यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो पहले बोटनी की बात करते हैं। यूनिट 6 में से बोटनी में टोटल 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 7 से 11 मार्क के क्वेश्चन, यूनिट 8 और 9 से 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और यूनिट 10 से आप लोग के टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग अगर जूलॉजी की बात करें तो यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये है। यूनिट 6 से टोटल 11 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 7 में से 9 मार्क के क्वेश्चंस, यूनिट 8 और 9 में से 6 मार्क के क्वेश्चंस और यूनिट 10 से टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से मिला करके सारे यूनिट को मिला करके जूलॉजी में टोटल 35 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने से पहले हम लोग डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से यूनिट में कितने चैप्टर है, उसमें से बोटनी कौन से है, जूलॉजी कौन से है। एट फर्स्ट हम लोग यूनिट 6 की अगर बात करें तो यूनिट 6 में टोटल 3 चैप्टर हैं, उसमें से 1 चैप्टर बोटनी के और 2 चैप्टर जूलॉजी के हैं। बोटनी के चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, उसमें से 5 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे। और चैप्टर 2 जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये दोनों चैप्टर जूलॉजी के हैं और इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के 11 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग के यूनिट 6 में से, जो कि है रिप्रोडक्शन। यूनिट 7 आप लोगों का जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इसमें से टोटल 3 चैप्टर है, 4, 5, 6। पर चैप्टर 4 के 2 पार्ट्स हैं, 4A, 4B। चैप्टर 4A बोटनी के लिए है और 4B जूलॉजी के लिए है, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 चैप्टर बोटनी के और 2 चैप्टर जूलॉजी के हैं इस यूनिट में। चैप्टर 4A है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर बोटनी के हैं और ये तीनों चैप्टर को मिला करके टोटल 11 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे। जूलॉजी की बात करें तो चैप्टर 4B जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वो जूलॉजी के है और चैप्टर 6 इवोल्यूशन वो भी जूलॉजी के ही चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर 4B और चैप्टर 6 दोनों जूलॉजी के हैं और ये दोनों चैप्टर को मिलाकर के टोटल 9 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे। इस हिसाब से यूनिट 7 में से टोटल 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर बोटनी के और 2 चैप्टर जूलॉजी के हो गए। यूनिट 8 में टोटल 2 चैप्टर है, 1 चैप्टर बोटनी के, 1 चैप्टर जूलॉजी के। और ये यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जूलॉजी के चैप्टर है, इसमें से 6 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। और चैप्टर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये बोटनी के चैप्टर है और ये भी 6 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चैप्टर दो चैप्टर है, एक बोटनी के और एक जूलॉजी के। आप लोग कॉपी पेन लेकर के जो चैप्टर हम लोग बता रहे हैं कि बोटनी के कौन कौन से चैप्टर है और जूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर, आप लोग 2 कॉलम में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बोटनी के कौन कौन से चैप्टर है और जूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर है। बोटनी के 6 चैप्टर बनेंगे और जूलॉजी के 7 चैप्टर बनेंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट 9 वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें भी 2 चैप्टर है। चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये जूलॉजी के चैप्टर है, इसमें से 6 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। और चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी 6 मार्क के क्वेश्चन है और ये बोटनी की चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर 9 इज जूलॉजी, चैप्टर 10 इज बोटनी। Now the last unit, unit 10 is इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इनमें से 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर बोटनी के और 1 चैप्टर है जूलॉजी के लिए। चैप्टर 11 एंड 12 बोथ आर बोटनी। ये 11 और 12 चैप्टर को मिला करके टोटल 7 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर 11 इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर 12 इज इकोसिस्टम, ठीक है। ये दोनों बोटनी के चैप्टर हैं। चैप्टर 13 इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये जूलॉजी के चैप्टर है, इसमें से टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो क्लियर है कि जो लास्ट चैप्टर है जूलॉजी का उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं आने वाला, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो 5 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें सिर्फ 3 मार्क के ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि सारे चैप्टर्स तो मिला करके दिया है बायोलॉजी में, इसीलिए आप लोग बोटनी और जूलॉजी में अलग अलग बुक्स को रेफर कर सकते हैं। पहले हम लोग अगर बोटनी की बात करें एनसीईआरटी तो आप लोग रेफर कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोग केपी बुक भी रेफर कर सकते हैं। सीएचएससी स्टूडेंट्स के लिए केपी बुक बेस्ट है, क्योंकि सिलेबस के वाइज ही यही बुक बनाता है, ठीक है। तो सिलेबस में जो जो बोटनी के चैप्टर है उस हिसाब से ही ये बुक आएगा, तो केपी बुक आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जूलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी तो आप लोग फॉलो कर ही सकते हैं। उसके अलावा
बीके पब्लिकेशन की जो जूलॉजी बुक आता है वो, या फिर केपी बुक भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बीके पब्लिकेशन में अच्छा दिया होता है जूलॉजी। तो बोटनी के लिए आप लोग केपी बुक फॉलो कर सकते हैं और जूलॉजी के लिए आप लोग बीके पब्लिकेशन। उसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से ही सिलेबस चेंज किया गया है, इसलिए एनसीईआरटी भी फॉलो करना सही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न बोटनी और जूलॉजी के सेम रहते हैं, पर एग्जाम अलग अलग होता है। पहले बोटनी का एग्जाम, उसके बाद जूलॉजी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ग्रुप ए में 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप बी में आप लोग के 2 और 2.5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप सी में आप लोग के 5 मार्क के क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आते हैं, ठीक है। ग्रुप ए में टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 मार्क, 5 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस रहता है बोटनी और जूलॉजी दोनों में। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन होते हैं, या तो वो करेक्ट द एरर देगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स देगा, ऐसे कुछ भी वो एक फॉर्म दे सकता है। 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 1 into 5, वो भी 5 मार्क्स। तो इस हिसाब से ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन 5 रहते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप लोग के 1 मार्क के क्वेश्चन 5 रहेंगे। तो ग्रुप ए में टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ग्रुप बी की बात करें तो 2 मार्क के क्वेश्चन आप लोग को 5 टू करना होता है, 5 into 2 दैट इज 10 मार्क्स, और 2.5 मार्क के क्वेश्चन 2 आप लोगों को करना होता है, वो होता है 5 मार्क्स। जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट्स पे ही बेस्ड रहते हैं, और जो 2.5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस बिटवीन में ही बेस्ड रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को 3 डिफरेंस लिखना होता है मिनिमम, उससे ज्यादा आप लोग 4 या 5 डिफरेंस लिखेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट आप लोग को 3 डिफरेंस तो लिखना ही लिखना होता है। तो ग्रुप बी में 2 मार्क के क्वेश्चन और 2.5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 into 5, और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिफरेंस बिटवीन आता है वो 2.5 मार्क के क्वेश्चन 2 आप लोगों को करना होता है। उस हिसाब से ग्रुप बी में टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। ग्रुप सी इज लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है, उसमें से आप लोगों को 10 मार्क्स, इस हिसाब से 35 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहता है, पर जो 2 मार्क और 2.5 मार्क्स है उसमें ऑप्शन रहेगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी ऑप्शंस के साथ आता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को 2 करना होता है, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो और में 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में से कोई एक आप लोगों को करना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन भी 2 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन में और डिफरेंस बिटवीन में, शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ऑप्शन मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या फिर करेक्ट द एरर हो गया, उसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, पढ़ाई करना शुरू कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट को आप लोग को टाइम देना है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में नहीं तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि अभी से ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, और बायोलॉजी तो इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग आराम से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। एग्जाम अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों को सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बायोलॉजी के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कौन से बुक से पढ़ना है, ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, कुछ काम की वजह से ये लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।